Hi viewers, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss phrases and its types. आज हमने जिस टॉपिक डिस्कस करना है वो है फ्रेजेस, यानी पहले हम फ्रेज़ को देखेंगे कि वो क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, और उसके बाद उसकी डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे. A phrase is a group of words that works together in a sentence but does not contain a subject or a verb. फ्रेज़ आपके पास क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी 2 वर्ड्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, और अगर एक वर्ड हो तो वो भी फ्रेज़ ही होता है. लेकिन फ्रेज़ की जो पहचान है वो ये है कि इसमें ना तो सब्जेक्ट होगा और ना ही वर्ब होगा. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फ्रेजेस. फॉर एग्जांपल, जो सबसे पहला फ्रेज़ की टाइप है दैट इज़ नाउन फ्रेज़. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, यानी कि ऐसे वर्ड्स का ग्रुप जो कि सेंटेंस में नाउन के तौर पे काम कर रहे हो. नाउन यानी किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी बंदे का नाम हो सकता है, चीज़, शख्स, जो भी नाम होगा. नाउन के तौर पे जो वर्ड्स एक्ट कर रहे हों उन्हें आप नाउन फ्रेज़ कहते हैं. फॉर एग्जांपल, सेंटेड कैंडल्स आर माय फेवरेट, यानी जो खुशबूदार कैंडल्स होते हैं वो मेरे फेवरेट हैं. और इसको याद रखने का एक और तरीका ये भी है कि अगर आप इसमें क्वेश्चन करें सेंटेंस से आपके पास एक, और इसमें आप पूछें व्हाट आर माय फेवरेट, मतलब जब व्हाट का आंसर आपको मिल रहा हो तो आप उससे कह सकते हैं कि ये नाउन फ्रेज़ है. फिर से रिपीट कर रही हूँ, नाउन फ्रेज़ वो फ्रेज़ होता है, यानी वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन के बारे में हमें बता रहे हों, जिसका आंसर हमें नाउन में मिल रहा हो. जैसा सेंटेड कैंडल्स आर माय फेवरेट, व्हाट आर माय फेवरेट थिंग्स, या व्हाट इज़ माय फेवरेट थिंग, आप यूँ कह सकते हैं. तो सेंटेड कैंडल्स आर माय फेवरेट. तो सेंटेड कैंडल्स जो आपके पास 2 वर्ड्स मिले हुए हैं ये नाउन फ्रेज़ हैं. नेक्स्ट है वर्ब फ्रेज़. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट्स एज अ वर्ब इन अ सेंटेंस. वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि सेंटेंस में एज अ वर्ब के तौर पे काम कर रहे हों. इट कंसिस्ट ऑफ अ मेन वर्ब एंड एन ऑक्सिलरी वर्ब. अब इसमें 2 तरह के वर्ब होंगे. एक होगा मेन वर्ब, यानी जो मेन काम हो रहा है, और दूसरा उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब होगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा जो कि क्या कर रहा होगा, मेन वर्ब का जो काम है ना वो कंप्लीट तौर पे हमें बता रहा होगा, यानी कि सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा होगा. फॉर एग्जांपल, द डॉग्स हैव बीन बार्किंग कंटिन्यूसली, यानी कुत्ते जो हैं वो मुसलसल बार्किंग कर रहे हैं. अब बार्किंग मेन वर्ब है और हैव बीन जो है आपके पास ये ऑक्सिलरी वर्ब है. हैव बीन बार्किंग ये पूरा बन जाएगा वर्ब फ्रेज़. नेक्स्ट है एडजेक्टिव फ्रेज़. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस. नाम से पता लग जाता है कि ये फ्रेज़ क्या करेगा. जो एडजेक्टिव फ्रेज़ है वो कैसे वर्ड्स होंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जो कि फंक्शन कर रहे होंगे एज एन एडजेक्टिव. और एडजेक्टिव क्या होता है, कोई भी वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा हो वो आपके पास एडजेक्टिव होता है. फॉर एग्जांपल, अन्नू हैज़ सिल्की स्मूथ हेयर. अन्नू के पास क्या है, सिल्की स्मूथ हेयर है. अब अन्नू नाउन है, एक लड़की का नाम है जिसके बारे में हम बता रहे हैं कि उसके बाल कैसे हैं, सिल्की और स्मूथ. नेक्स्ट इज एडवर्ब फ्रेज. एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस, यानी कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एज ए एडवर्ब एक्ट कर रहे हो सेंटेंस में, उन्हें आप एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे या एडवर्ब फ्रेज भी आप कह सकते हैं. और एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब आप कोई भी ऐसा वर्ड जो कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा हो, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा हो, या खुद अपने आप यानी एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा हो, तो वो एडवर्ब कहलाता है. फॉर एग्जांपल, ही रैन स्विफ्टली. और इसका दूसरे तरीके याद रखने का ये है कि कोई भी काम कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, या कहाँ पे हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है, तो ये भी आपको एडवर्ब ही बताता है. यहाँ पे क्वेश्चन मतलब जो बात बने, ही रैन स्विफ्टली, यानी वो कैसे भागता है, तो वो स्विफ्टली भागता है. तो यहाँ पे स्विफ्टली जो है वो एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा. नेक्स्ट इज़ प्रपोजिशनल फ्रेज. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रपोजिशन एंड इट्स ऑब्जेक्ट, यानी जिस सेंटेंस में प्रपोजिशन आए और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ जाए आप उसको प्रपोजिशनल फ्रेज़ कहेंगे. फॉर एग्जांपल, द ज्वेलरी बॉक्सेस वर केप्ट इनसाइड द कबर्ड, यानी जो ज्वेलरी बॉक्सेस थे वो कहाँ पे रखे गए, इनसाइड. ये आपके पास प्रपोजिशन है और जो ऑब्जेक्ट है वो है द कबर्ड, यानी जो ज्वेलरी बॉक्सेस थे वो कबर्ड के अंदर रखे गए थे. नेक्स्ट है जेरेंट फ्रेज़. जेरेंट फ्रेज़ को समझने से पहले आप समझने कि जेरेंट क्या होता है. जब कोई भी वर्ब हो और उसके साथ हम आईएनजी लगा दें, जैसे रन है वर्ब है, अगर इसके साथ आईएनजी लगा दूँ तो रनिंग बन जाएगा. और जब ये रनिंग वर्ब के तौर पे काम ना करे बल्कि एज अ नाउन काम कर रहा हो तो इसको आप जेरेंट कहेंगे. जैसे मैंने आपसे कहा कि जब नाउन के लिए क्वेश्चन बनाना हो तो आप वर्ड का क्वेश्चन लगाते हैं, यानी वर्ड से क्वेश्चन बनाते हैं. अगर मैं कहूँ व्हाट इज़ योर हॉबी, अगर आप कहें रीडिंग इज़ माई हॉबी, अब रीडिंग वर्ब है लेकिन यहाँ पे हम एज अ नाउन यूज़ कर रहे हैं, यानी कि रीडिंग मेरी फेवरेट हॉबी है, तो यहाँ पे रीडिंग एज अ जेरेंट यूज़ हुआ है. जेरेंट फ्रेज क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ अ जेरेंट एंड एनी मॉडिफायर्स और कम्प्लीमेंट्स,
यानी कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें जरंड का यूज़ हुआ हो उसे आप जरंड फ्रेज़ कहें। स्विमिंग इन द ओशन इज़ रिस्की, तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज़ रिस्की, क्या रिस्की है। तो स्विमिंग यहाँ पे आपके पास एज अ जरंड यूज़ हो रहा है, स्विमिंग ओशन में रिस्की होती है। नेक्स्ट इज इन्फिनेटिव फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स consisting of an infinitive verb form and any modifiers or complements। यहाँ पे भी इन्फिनेटिव फ्रेज़ को समझने से पहले इन्फिनेटिव को जान लीजिए। इन्फिनेटिव क्या होता है, जब वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाई जाती है और उससे पहले अगर आप टी और टू लगा दें, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म से पहले अगर आप टी और टू लगा दें तो आपके पास वो इन्फिनेटिव बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, और इन्फिनेटिव फ्रेज़ वो होगा जिसमें इन्फिनेटिव आ रहा हो। शी वॉज ईगर टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, यानी वो बहुत पुरजोश थी। क्यों पुरजोश थी? क्योंकि वो एक नई लैंग्वेज सीखना चाह रही थी, या एक नई लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा पुरजोश थी, खुश थी। टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज आपके पास इन्फिनेटिव फ्रेज़ है, टू लर्न इसमें इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट इज पार्टिसिपल फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ पार्टिसिपल एंड एनी मॉडिफायर और कम्प्लीमेंट। पार्टिसिपल फ्रेज को समझने से पहले पार्टिसिपल को समझ लीजिएगा। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ हो तो उसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और अगर वर्ब की मतलब कोई फॉर्म थर्ड फॉर्म जो होती है जिसके एंड पे ईडी आ जाए या डी आ जाए उसे आप पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और पार्टिसिपल फ्रेज़ वो होगा जिसमें या तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही हो या फिर थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही हो, और इसका काम क्या होता है कि ये नाउन को ही डिस्क्राइब करता है, यानी जिससे एडजेक्टिव का काम है इसी तरह सिमिलरली इसका भी यही काम है कि ये क्या करेगा, नाउन को डिस्क्राइब करेगा, मॉडिफाई करेगा। फॉर एग्जांपल, द बेबी वीपिंग लाउडली इज़ हंग्री, वो बच्चा जो कि रो रहा था ऊंचा ऊंचा वो भूखा था। तो वीपिंग लाउडली पार्टिसिपल फ्रेज है। सो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे, आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।